1 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर जिला अधिकारी एवं एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डीएम ने बताया कि वोट देने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 1 तारीख को सही तरीके से पूरे जिले में वोट दिया जाएगा। वहीं एसपी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर फोर्स लगा दिए गए हैं। फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था है। कहीं किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट एसपी से भी संपर्क किया जा सकता है। वहीं अगर किसी प्रकार की और परेशानी होती है तो हमें जानकारी दी जाए। एसपी और डीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर 1 जून को पोलिंग की तिथि निर्धारित है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया थी, पोलिंग पर्सनल का रैंडमाइजेशन, ईवीएम का रैंडमाइजेशन, ईवीएम की कमिश्निंग के बाद में सीलिंग की प्रक्रिया, वो सभी पूरी की जा चुकी है। आज तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 3 डिस्पैच सेंटर्स पर पार्टी मिलान का कार्य भी कर लिया गया है। पुलिस पार्टी और जो हमारी पोलिंग पार्टी है, दोनों के द्वारा वहाँ पर संयुक्त रूप से योगदान दे दिया गया है और सभी को उनका अपॉइंटमेंट लेटर्स और उनका जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। कल डिस्पैच सेंटर्स पर सभी पार्टीज के द्वारा ईवीएम प्राप्ति की जाएगी और ईवीएम प्राप्ति करने के साथ ही उनको प्रशासन के द्वारा दी गई गाड़ियों के साथ में बूथ के लिए रवाना किया जाएगा पुलिस अभिरक्षा में। और बूथ पर रिलेटेड जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, सभी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। लू और बढ़ती गर्मी को देखते हुए भी सभी प्रकार के पानी से रिलेटेड, ओआरएस से रिलेटेड, छाया से रिलेटेड जो हमारे प्रावधान हैं ईसीआई की गाइडलाइंस में, उन सभी को पूरा करते हुए सुविधाएं सभी मतदान केंद्रों पर प्रोवाइड की जा रही हैं और उनको इंश्योर करवा लिया गया है। आज रात को भी हम लोग लास्ट मिनट चेक्स सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा करेंगे और जहां जहां पर जो कमी रह गई है उसको आज और कल में भी पूरा कर लिया जाएगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 जून को मतदान करने के लिए आगे आएँ। और जैसा कि हम लोग 2 महीने से लगातार अपील कर रहे हैं कि जहानाबाद का नाम रोशन करना है तो वोटर परसेंटेज को बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला, पुरुष, वृद्धजन, दिव्यांगजन सभी लोग आएँ। सभी के लिए फैसिलिटीज़, सुविधाएं मतदान केंद्र पर उपलब्ध होंगी। बिना किसी समस्या के उनको अपना मतदान देना चाहिए और लोकतंत्र का भागीदार बनना चाहिए। लू को लेकर का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जी? लू को लेकर सदर अस्पताल और जो पीएचसी है, लू को लेकर के सदर अस्पताल में थोड़ी सी क्राउडिंग हुई है। उसको लेकर के मैंने अभी सिविल सर्जन को ही निर्देश दिया है कि जहां तक हो सकता है बेड्स की संख्या यदि बढ़ाई जा सकती है तो बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। यदि पुराना भवन जो खाली करा दिया गया था पहले, वहां पर कुछ बेड्स को शिफ्ट किया जा सकता है तो वहां शिफ्ट करके कैपेसिटी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ पीएचसीज और सीएचसीज को भी पूरी तरह से फंक्शनल किया जाए ताकि सभी मरीजों को सदर अस्पताल तक आने की जरूरत ना पड़े और ज्यादा क्राउडिंग और प्रेशर यहाँ पर ना हो। 7वें चरण का निर्वाचन जहानाबाद में एक अपने आखिरी चुनाव प्रचार का आखिरी समय समाप्त हो गया है। अभी जिला पदाधिकारी महोदया ने आप लोगों को निर्वाचन से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित दोनों ही प्रकार की जानकारी दी है। 7वें चरण के इस चुनाव में दिनांक 1 को जो पोलिंग होनी है उसमें जहानाबाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और हम लोगों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हमारी सारी टीम्स फील्ड पे रहेंगी। पर्याप्त पुलिस फोर्स मतदान केंद्रों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है और मतदान केंद्रों के बाहर भी हम लोगों की क्यूआरटीज हैं जो समय समय पर वहाँ पर सूचना मिलने पर चली जाएंगी। आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरी अपील है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना, अफवाह, र्यूमर आता है तो प्लीज़ आप लोगों के ग्रुप से भी हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं, आप लोग देंगे और हम लोग उसका जो ऑफिशियल वर्जन है तो जल्दी से जल्दी जारी करेंगे। देखिए, ये तो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जितनी हम लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा बल निर्वाचन आयोग द्वारा और हम लोगों के पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। पर्याप्त बल है हमारे पास, बल्कि कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि सीएपीएफ जो क्रिटिकल बूथ होते हैं उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है, बल्कि कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। अभी 5 बजे मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी लोगों से निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की है। हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जैसे 6 चरण बिहार में शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं और जैसे अभी तक का चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, वैसे ही हम लोग ये चुनाव भी 1 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा लेंगे। ऑल्दो वेदर, मौसम एक चैलेंज के रूप में आया है, हम लोग की फोर्सेस भी बाहर हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ओआरएस इनकी व्यवस्था कर रहे हैं और ये मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगी।
मतदाताओं से भी मेरी यही अपील है कि मॉर्निंग में, इवनिंग में या दोपहर में अगर भीड़ कम है और उनको पता है तो टाइमली आएँ और जल्दी वोट करके चले जाएंगे। मतदान केंद्र के बाहर भी किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति का जमावड़ा 100 मीटर तक निषिद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सभी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है। 5 बजे भी हम लोगों ने ये अपील जारी की थी और हम लोग की टीम सभी होटल, लॉजेस वगैरह में जाएगी और वो सभी लोग जो अब प्रत्याशी नहीं है, जहानाबाद जिले के मतदाता नहीं है, उन लोगों से हम लोगों ने अपील की थी और हम लोग प्रशासनिक तौर पर भी ये सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग जहानाबाद छोड़ें। देखिए, ये हम लोगों का जो क्रिटिकल 897 पोलिंग स्टेशंस में जिन जगहों पर हम लोगों को वल्नरेबिलिटी लगी थी उनको घोषित किया गया है। एग्जैक्ट संख्या मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, लेकिन जहां जहां पर हमको सूचना मिलती गई 3 दिन पूर्व तक वहां भी हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय किया है। मतदान केंद्रों पर हम लोगों का प्रयास पूर्वक जहानाबाद जिले से बाहरी बल ही प्रयुक्त किया गया। CAPF, SSB, RPF, सिक्किम से आया हुआ फोर्स की जो लोकल फोर्स है वो मतदान केंद्रों पर ना रहे ताकि मतदान की निष्पक्षता को हम लोग और भी ज़्यादा सुदृढ़ कर सकें। IR हुई थी, कुल मिलाकर 1700 लोगों पर लगभग हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है और 53 लोगों पर CCA के तहत कार्रवाई की गई है। जो लोग भी मतदान कर्मियों को किसी प्रकार का लालच या भय देंगे उनके खिलाफ हम लोग कल और दिनांक 1 को भी प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे और CRPC की धारा 151 के तहत हम लोग 100% कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर हम लोगों को ये सूचना मिलती है कोई मतदान की निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या कोई मतदाताओं को लालच या भय के वशीभूत मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। आप लोगों के पास भी कोई सूचना आती है तो आप लोग मीडिया पर शेयर करेंगे और हम लोग उसको वेरीफाई करके क्विक एक्शन करेंगे।